नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इनकम टैक्स की टीम आजम खान के और उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में आजम खान की करीबी माने जाने वाली एकता कौशिक जिनका नाम है, उनके घर पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। आरोप यह कि जिस जौहर ट्रस्ट की गड़बड़ी की जांच हो रही है, एकता उस ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई थी। सुबह 7 बजे से 5 लोगों की एक टीम एकता के घर पहुंची, छानबीन शुरू की गई और इस पूरी कार्रवाई के दौरान घर के अंदर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं और घर के बाहर से किसी को घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। आपको कल भी तस्वीरें हमने दिखाई थी जहां 40 घंटे की लगातार नॉन स्टॉप रेड की गई इनकम टैक्स की तरफ से आजम खान के घर पर, उनके अलग अलग ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर, उनके गोडाउन पर और अल जौहर ट्रस्ट में भी। और अब आजम खान की मुंह बोली बेटी बताया जाता है एकता कौशिक को। एकता कौशिक के घर पर आईटी डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय टीम पहुंचती है गाजियाबाद के राजनगर में। वहां पहुंचने के बाद एकता कौशिक के घर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू हो जाती। सुबह 7 बजे जब छापेमारी शुरू हुई तो आसपास के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। उस घर के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं और घर से बाहर किसी को जाने की इजाजत नहीं। आजम खान को जानने वाले और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग एकता कौशिक को आजम खान की मुंहबोली बेटी के रूप में जानते हैं। एकता का आजम परिवार से पुराना नाता है। उनके बेटे अदीब के साथ पढ़ाई की है। अदीब की पत्नी से भी दोस्ती गहरी है और इसीलिए एकता आजम खानदान में, आजम परिवार में होने वाले हर फंक्शन में, हर त्योहार में शरीक भी होती है। लेकिन एकता चर्चाओं में तब आई थी जब आजम खान मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। उस दौरान लगातार एकता अस्पताल में रही और सेवादारी, तीमारदारी आजम खान की करती रही। कई सारी तस्वीरें तब एकता ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था जिसमें आजम खान बेड पर दिखाई दे रहे थे और तभी से वो चर्चाओं में आई थी। अखिलेश यादव जब मेदांता गए थे तब भी जो तस्वीर आई थी उसमें आजम खान के साथ एकता कौशिक थी। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने रामपुर गए तब जो परिवार की तस्वीरें आई उसमें भी एकता कौशिक थी और इसीलिए एकता चर्चाओं में आई। कहा गया कि एकता जो है वो आजम खान की बेहद करीबी है। सूत्र दावा करते हैं कि एकता को आजम खान ने शायद अपने जौहर यूनिवर्सिटी में बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। जो ट्रस्ट था अल जौहर ट्रस्ट, उसमें हालांकि मेंबर तो नहीं है एकता कौशिक, लेकिन जो कामकाज था यूनिवर्सिटी का और ट्रस्ट का वो देखती थी एकता कौशिक और इसीलिए एकता कौशिक के घर पर जो है वो रेड भी हुई। बुधवार को जब 30 ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट ने रेड की थी तब उसमें एकता कपूर का घर भी था जो गाजियाबाद के राजनगर स्टेशन में है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कुछ कम समय में बड़ी संपत्ति इकट्ठा की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो बता रहे हैं कि उनके पास जो गाड़ियां हैं उसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी महंगी गाड़ियां एकता कौशिक के पास कहां से आई, इतने शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने कैसे इकट्ठा की। इसीलिए 3 दिनों से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी विरोध मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सबसे पहला सवाल यह कि एकता कौशिक है कौन? एकता कौशिक इनकम टैक्स रडार पर क्यों और आजम खान से संबंध क्या है? तो उत्तर यहां है। जौहर ट्रस्ट से एकता कौशिक जुड़ी हुई है और एकता कौशिक और आजम खान की कई तस्वीरें कई बार सामने आई। आपको बताऊं कि एकता कौशिक जो है वो आजम खान के बेटे की बेहद करीबी बताई जाती है। एकता कौशिक अदीब आजम के साथ एकता ने पढ़ाई की है। अदीब आजम यानी आजम खान के जो बेटे हैं। जब आजम खान बीमार थे तो एकता वहां देखरेख के लिए पहुंची थी और आज की अपडेट यह कि सुबह 7 बजे से 5 लोगों की इनकम टैक्स की टीम एकता कौशिक के घर पहुंची और वहां लगातार छापेमारी कर रही। छानबीन के वक्त एकता को मकान में बंद कर दिया गया। जांच के दौरान किसी को घर में आने की इजाजत नहीं। इनकम टैक्स के रडार पर जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने ट्रस्टी हैं, जितने लोग हैं, हर एक व्यक्ति के ठिकानों पर जाकर छापेमारी की जा रही। पिछले 1 महीने में एकता कौशिक के बारे में कहा जा रहा है कि कई महंगी गाड़ियां खरीदी। जगुआर, मर्सिडीज, BMW खरीदने की खबर है कि पिछले 1 महीने के अंदर ये 3 महंगी गाड़ियां एकता कौशिक ने खरीदी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर कई बार एकता कौशिक लखनऊ गई। आजम खान की जमानत में एकता की अहम भूमिका रही। ये तमाम वो तार हैं जो कि एकता कौशिक के ऊपर आईटी के रडार को और मजबूत करते हैं और इसलिए कार्रवाई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अमित जमाई ने बीजेपी पर निशाना साधा।
और कहा कि सत्ताधारी पार्टी सपा नेताओं पर कितने जुल्म कर ले, उनका हौसला नहीं डगमगाएगा। जो बुधवार को जो रेड्स हुई, इसमें एकता कौशिक के घर पे भी रेड हुई है और एकता कौशिक के बारे में कहा जाता है कि वो आजम खान के बेहद करीबी हैं। आप कैसे जानते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारी समाजवादी पार्टी की नेत्री भी हैं और माननीय आजम खान साहब की बेटी की तरह से है। कोई भी शख्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजम साहब के बढ़ाए हुए लोग हैं, जो परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर आप परिवार का हिस्सा हैं तो आपको आजम खान साहब से जोड़कर एकता कौशिक साहिबा का घर कहाँ से है, गाड़ी कहाँ से है, मतलब वो कोई पहाड़ से तो आई नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक अच्छे परिवार से वो आती हैं और सिर्फ इसलिए कि आजम खान साहब से, उस परिवार से कैसे एक हिंदू बेटी का रिश्ता है, कैसे एक बेटी की तरह से वो पली बड़ी है, ये समस्या है। तो एकता को आपने 3 दिन से बिठाया हुआ है, क्या मिलेगा आपके उसके पास? आपने कहा था वो BMW कहां से आई? BMW आज तो जो स्कूटर से आए थे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आज वो उड़न खटोला चल रहे हैं। तो हिसाब किताब तो समय पे सबका लिया जाएगा, लेकिन ये जो जिसको एक मानसिकता के तहत जो परेशान करने का काम है, अगर आपको ये लगता है कि आजम खान साहब को परेशान कर सकते हैं और उन्होंने इमरजेंसी झेला है, आप उनके ट्रेंड किए हुए लोग, चाहे एकता कौशिक साहिबा हों, चाहे हमारे नसीर साहब हों, या हमारे बहुत सारे रामपुर के जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो फौलाद से बन के आगे बढ़े, तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी उनका बिगाड़ नहीं पाएगी। और इस तरह की जुल्म ज्यादती समाजवादियों ने यह अन्याय हमेशा देखा है और हम लोग लड़े हैं हमेशा, और अंत तक लड़ेंगे। एकता कौशिक हो या कोई भी हो, हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत है। और इसी बीच हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा हैं, जो कि इस वक्त एकता कौशिक के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि लखनऊ में हैं। सबसे पहले शिवानी, जरा मौका वारदात पर क्या चल रहा है, जहां छापेमारी हो रही है, वहां की क्या अपडेट है? बिल्कुल सीधी सीधी पहले तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये वही घर है जो कि गाजियाबाद के एक पॉश इलाके राजनगर का आता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एकता कौशिक का वो घर 9/225, और ये जिस लग्जूरियस गाड़ी की बात लगातार चल रही है, उनमें से ये एक गाड़ी है जिसको फिलहाल ढक कर रखा गया है, कवर किया गया है, पिछले 1 महीने के भीतर ही से लिया गया है। देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है गाजियाबाद की, वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये बाहर निगरानी कर रहे हैं और अंदर इनकम टैक्स की जो टीम है वो मौजूद है। लगातार बुधवार की सुबह 6 बजे के करीब जो है इनकम टैक्स के 5 अफसरों की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर पहुंचती है। ये जो गाड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डे 1 जो रेड की थी उस वक्त से यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर खुद हमने देखा है कि कुछ अधिकारी हैं, वो कुछ फाइलें लेकर आ रहे हैं। अंदर से फिर अधिकारी बाहर आता है, वो उस फाइल को चेक करता है, लिस्ट बनाता है, देखा जाता है कि आखिर क्या कुछ है उसके अंदर, और उसके बाद फिर नई फाइलों का जो है लेना देना वो शुरू होता है। तस्वीरें आप देखेंगे कि जो पूरा घर है वो फिलहाल यहाँ पर पैक है। अंदर जो लोग हैं वो पूरी तरह से अंदर ही हैं, बाहर नहीं आ सकते। नौकर चाकर जो हैं वो आपको ऊपर नजर आएंगे। इन लोगों की भी घर से बाहर निकलने की जो मूवमेंट है उसे पूर्णतः रोक दिया गया है। इसी के अलावा अगर आप ध्यान देंगे कि पड़ोस के घर पर अगर आप निगाह पहुंचाएंगे, उन घरों को देखकर आप समझेंगे कि कितना लेविश जो है वो एकता का घर है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो सीसीटीवीज हैं उनको भी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आनंद, उनको सीज किया गया है, जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर के साथ साथ हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल शिवानी, वापस आपके पास मैं लौटूं, लेकिन विनोद, सबसे पहला सवाल ये कि एकता कौशिक अगर आईटी के रडार पर आई तो उसके पीछे की वजह क्या रही? क्या क्या इनपुट्स अब तक एकता के खिलाफ मिले हैं? देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए जो रेड्स थी 30 ठिकानों पर रेड शुरू हुई थी बुधवार को जी। और लेकिन उनमें से मैक्सिमम जगह रेड्स को सेम डे कंक्लूड किया गया। केवल आजम खान के जो घर है, जो उनका होटल है, जो उनका शॉप है और जो उनकी यूनिवर्सिटी है, वहीं पे रेड चल रही है। उसके अलावा इकलौता जो कोई उनके करीबी पे यहाँ रेड चल रही है तो एकता के कौशिक के यहाँ चल रही है गाजियाबाद में। बाकी जो उनके करीबी थे सबके यहाँ एक दिन जो रेड हुई, उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट डे उसको कंक्लूड कर दिया एजेंसी ने। अगर ये रेड 3 दिन से आजम खान के घर पे और एकता कौशिक के घर पे चल रहा है उनके, उसके बाद तो जाहिर सी बात है एजेंसीज को कुछ हाथ लगा होगा, तभी इतने दिनों तक रेड्स को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब आपके सवाल पर आते हैं, आपने पूछा कि आखिर कैसे निगाह में आई एकता कौशिक और कैसे रेड्स उनके यहाँ हुई। दरअसल एकता कौशिक आजम खान परिवार की बेहद करीबी है। ये बात उत्तर प्रदेश का अमूमन समाजवादी पार्टी जुड़ा हर बंदा जानता है। समाजवादी पार्टी की वो नेता भी हैं, अखिलेश यादव से भी उनकी करीबी उतनी ही ज्यादा है। ऐसा नहीं कि केवल आजम खान के करीबी हैं, वो अखिलेश यादव से भी जुड़ी हुई हैं, उनके भी करीबी हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं, महिला विंग्स देखते भी हैं, लिहाजा उनकी अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकातें होती रहती हैं। जो सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरीके से जो ट्रस्ट था अल जौहर ट्रस्ट, उसमें जो फाइनेंशियल जो फ्लो हुआ, यानी कि बड़ी मात्रा में उस ट्रस्ट में पैसे आए और उन कैश पैसे आए और माफ करिएगा चेक के जरिए पैसे आए और कुछ फंड्स को कैश दिया गया। ये ब्लैक मनी हुआ है, मतलब आप मुझे व्हाइट मनी दे रहे हैं और मैं उसे ट्रस्ट के नाम पर आपको कैश लौटा दे रहा हूं और वो पैसे को मैं ट्रस्ट में दिखा दे रहा हूं। ये एक फर्क था और माना जा रहा है कि ये जो पूरा हिसाब किताब था, ये हिसाब किताब जो है एकता कौशिक संभाल रही थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इतने कम समय में इनके पास इतनी बड़ी संख्या मात्रा में पैसा आया और इन्होंने इतनी सारी खरीदारी की, जिसको लेकर एजेंसी उनसे पूछताछ करी। नजर इसलिए आई कि ये इतनी सारी शॉपिंग जो इन्होंने की, उसके बाद से इनकम टैक्स की पहले इनके पास जो गाड़ियों की पूरी फ्लीट का जिक्र विनोद हो रहा है, इस बारे में मैं पूछूंगा आपसे, इस बारे में जानेंगे। एकता कौशिक की जो घोषित या अघोषित तौर पर संपत्ति की डिटेल सामने वो जानेंगे आपसे। शिवानी बताइए जरा कि कितने सदस्यों की टीम है जो कि इस वक्त एकता कौशिक के घर के अंदर है, कब से लगातार ये रेड चल रही है? रामपुर में जब रेड हुई थी तो वहां पर सुनारों को बुलाया गया था ये तोलने के लिए कि कितने कीमत का सोना बरामद हुआ, क्या ऐसा कुछ यहां भी हो रहा है? देखिए फिलहाल यहाँ पर अगर हलचल की बात की जाए तो बाहर से ज्यादा लोगों को यहाँ नहीं बुलाया गया है। पड़ोसियों से जो हमने बातचीत की है उनमें यही कहना है कि एकता जो है वो, उनका जो परिवार है वो काफी ज्यादा घुला मिला रहने वाला परिवार है, लेकिन बाहर के लोगों का इनके घर में आना जाना काफी हद तक कम था। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी जो है वो महज किसी जगराता के वक्त, किसी त्योहार के वक्त ही यहाँ पर आते थे, रोजाना तौर पर यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था। आपको बता दूं कि मैं अगर तस्वीरों के जरिए बात करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जो सिक्योरिटी होता है एंट्रेंस के बाहर, वो उसका जो खाना है वो भी खाली किया गया है और वो भी फिलहाल इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद है। बुधवार सुबह 6 बजे पहली टुकड़ी 5 अफसरों की आई थी। आज इस टुकड़ी के अंदर एक गाड़ी और शामिल हो गई है, जिसके अंदर 2 और ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल हो गए हैं, जिसमें एक आला अधिकारी है, उच्च स्तरीय अधिकारी भी शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे पूछताछ कर रहे हैं। पैमाना फिलहाल इनके घर में जितनी लग्जरियस गाड़ियां हैं उसका है, लेकिन प्रॉपर्टी के मेजर्स भी किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में जो इनकी बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, उसका भी ब्यौरा किया जा रहा है, खास तौर पर कि एकता के साथ कितने लोगों के मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और घर के अंदर कैश और सोने की बात की जाए तो उसको भी जरूर खंगाल कर एक तरफ रखा गया है और इसीलिए सभी की मूवमेंट और मोबाइल पूरी तरह से सीज्ड है। शिवानी जरा एक बार घर दर्शकों को दोबारा दिखाइए, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि जिस तरीके के इनपुट्स सामने आ रहे हैं कि जो जो एकता कौशिक के घर से बरामद हो सकता है उसमें सिक्योरिटी के इंतजाम काफी रखे जाते हैं। तो गेट के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड के रूम बने हुए हैं या आसपास आपको दिखे कि फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे कहीं सीसीटीवी कैमरास लगे हों? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सीसीटीवी 2 तरीके के आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ आप देखेंगे कि ये इकलौता ऐसा घर हमें इस पूरी लेन में दिखा जहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं दोनों तरफ के लिए। गली की एंट्रेंस से लेकर एग्जिट की तरफ दोनों आपने ये कैमरा देखे मुख्य द्वार पर। अंदर अगर आप देखेंगे तो बंगले के बाहर आपको फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो एक सीसीटीवी नजर आएगा और जानकारी ये है कि घर के चारों तरफ जो है वो इसी तरीके के सीसीटीवी हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो अंदर एक जगह की जाती है, जिसके ऊपर बाकायदा रोज कौन सी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं इसकी निगरानी की जाती है। आप लगातार देखेंगे कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर हम घर की ही बात करें, तस्वीरों की ही बात करें, तो आप देख पाएंगे कि ये घर का जो रेंज है अंदर तक, ये आपको बताता है कि किस तरीके के मल्टीपल एंट्रीज हैं इस घर के अंदर। दूसरी अहम चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैमरास जो हैं वो हर जगह पर हैं, इजी एक्सेस जो है वो हर किसी
को यहाँ पर अलाउड नहीं है साफ तौर पर। जितने भी विंडोज हैं सारी शट करके पर्दे लगाए गए हैं जिससे कि अंदर की तस्वीरें बिल्कुल बाहर न आए। और मैं जिस तरह से अनंत जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर आपको बता दूं कि जो दूसरे पड़ोसियों के घर हैं, अगर उसके कंपेयर में एकता कौशिक का घर देखा जाए तो वो ज्यादा लग्जरियस है। पड़ोसियों का कहना है कि बातचीत होती रहती थी और जाहिर सी बात है बड़े लोग हैं तो बड़ी महंगी चीजें भी घर के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर पेंटिंग्स हो गए, वासेस हो गए, और इसी के अलावा घर के अंदर जो स्पेशल कर्टन्स होते हैं या जिसका इंटीरियर होता है वो एक लग्जरियस फील बिल्कुल देता शिवानी, था। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने आपको एकता कौशिक के घर की बाहर तस्वीरें दिखाई जहां घर के बाहर जो पेड़ है वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप मेन गेट से अंदर पहुंचेंगे तो उसके ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दाहिने तरफ कोने पे आप देखेंगे तो वहां कैमरा लगा हुआ है। और जो शिवानी बता रही है कि घर को चारों तरफ से सीसीटीवी सर्विलांस पर रखा गया। अब बात आती है गाड़ियों की फ्लीट की, क्योंकि जो शिवानी ने तस्वीरें दिखाई उसमें घर के अंदर एक महंगी गाड़ी दिखाई पड़ रही है जिसको ढका गया है। विनोद, मुझे बताइए जरा कि गाड़ियों की किस फ्लीट का पूरा जिक्र हो रहा है और कौन कौन सी महंगी गाड़ियां हैं जिनके खरीदे जाने का शक एकता कौशिक के द्वारा है कि पिछले 1 महीने में खरीदा गया। देखिए, तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। घर के बाहर जो 3 गाड़ियां खड़ी हैं वो एकता कौशिक ने हालिया 1 महीने का, खबर यह है कि 1 महीने के अंदर ही खरीदा था। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो जानकारी मिली थी हमें सोर्सेस के हवाले से, सुबह जब आजम खान की रेड्स को लेकर अपडेट लिया जा रहा था तब ये बात क्लियर थी कि फॉरेन फंडिंग जो है वो इस ट्रस्ट को हुई थी, आजम खान के ट्रस्ट को। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक माना जा रहा था कि उसमें भी एक बड़ी भूमिका जो थी वो एकता कौशिक की थी, क्योंकि करीब 1000 करोड़ का जो है वो बजट था उस जौहर यूनिवर्सिटी का। जो कंस्ट्रक्शन हुआ उससे काफी कम में हुआ है। तो ये जो बजट तैयार किया गया उसके लिए जो फंडिंग्स हुई, फॉरेन फंडिंग्स, उसमें एक तरह से मीडिएटर की भूमिका भी इनकी रही है। और शायद यही बड़ी वजह है कि एजेंसीज को इनके यहाँ पहुंचना पड़ा। और जो शिवानी बता भी रही थी कि एविडेंसेस जो है तलाश कर रही है, ये शायद उससे जुड़े हुए भी एविडेंसेस उनके घर से शायद बरामद हो जाए, इस उम्मीद में भी IT की टीम वहां पहुंची हुई है। और इसीलिए ये जो रेड है वो लगातार 3 दिन तक